हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 87 पे। दोस्तों, आज हम अनाज वाली फसलें, इनका वनस्पतिक नाम, उनका कुल तथा उनमें गुणसूत्रों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम धान। धान जो है, आप लोगों को दिख रहा है नहीं, थोड़ा हम इसे जूम कर देते हैं। धान का वनस्पतिक नाम क्या है? तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं, धान का वनस्पतिक नाम ओराइया सटाइवा। क्या नाम है? धान का नाम है ओराइजा सटाइवा। धान का वनस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24 है। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24 है। और जो धान का बीज है उसका परीक्षण करने के लिए जो धान की सीड का वेट होता है 25 ग्राम, तब बासमती धान 30 ग्राम। बात करते हैं गेहूं। गेहूं का है टिटिकम। गेहूं का है टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम का कुल है ग्रेमनी। ये सारी फसलें ग्रेमनी वाली फसलें हैं। ये सारी फसलें ग्रेमनी कुल पोएसी कुल की हैं। गेहूं का वनस्पतिक नाम टिटिकम एस्टिवम है। इसमें कई सब प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डिटोरम। और इसका जो परीक्षण भार है, इसका परीक्षण भार जो है, इसका परीक्षण भार है 40 ग्राम। 40 ग्राम इसके बीज का जो है परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, 40 ग्राम। बात करते हैं मक्का का। मक्का का वनस्पतिक नाम है जियामेट, कुल ग्रेमनी या पोएसी। ग्रेमनी और पोएसी दोनों एक ही नाम है। पहले ग्रेमनी था, बाद में इसका नाम पोएसी भी पड़ गया, इसलिए ग्रेमनी और पोएसी दोनों घास कुल के ही हैं। अब बात करते हैं इसका सीड रेट। इसका जो मक्का का जो सीड रेट है वो 180 ग्राम, सॉरी 280 ग्राम या 1000 दाने, या 1000 दाने जो है सैंपल, सीड का जो सैंपल लिया जाता है वो 1000 दाने होता है। जौ का वनस्पतिक नाम। जौ का वनस्पतिक नाम हार्डियम बल्गेयर है। हार्डियम बल्गेयर है और ये ग्रेमनी कुल का है। और इसका बीज परीक्षण भार 35 से 40 ग्राम। 35 से 40 ग्राम। एक बीच में छूट गया है फ्लेरिस माइनर, जो गेहूं का मामा है। इसका गेहूं के मामा का वनस्पतिक नाम फ्लेरिस माइनर है। जो इसके बीजों का जो वेट होता है वो 2 ग्राम, यानी परीक्षण भार के लिए 2 ग्राम बीज लिया जाता है। बात करते हैं ज्वार का। ज्वार का वनस्पतिक नाम कोई बता सकता है कितना है? ज्वार का वनस्पतिक नाम है सोरघम बाइकलर। ज्वार का वनस्पतिक नाम है सोरघम बाइकलर। सोरघम बाइकलर जिसका नाम है, उसका जो सीड रेट परीक्षण भार है इसका 12 से 15 ग्राम होता है। अब बाजरा का। बाजरा भी छूट गया। बाजरा का वनस्पतिक नाम है, ये जो है पेनिसेटम ग्लाइकम, पेनिसेटम ग्लाइकम या पेनिसेटम ग्लूकम। ये भी ग्रेमनी कुल का है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, ये गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है।
और इसका जो सीड रेट होता है वो 4 से 5 ग्राम होता है, क्योंकि इसके बीज बड़े हल्के होते हैं, इसलिए 4 से 5 ग्राम होता है। एक बार गुणसूत्रों की संख्या फिर से ध्यान कर लीजिए। धान के लिए है 2n बराबर 24, गेहूं के लिए है 2n बराबर 42। 2n बराबर 42 इसलिए क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है। जो 2n बराबर 14 है, तो ज्वार 2n बराबर 20 है, बाजरा 2n बराबर 14 है, मक्का 2n बराबर 20 है। तो विश्व की जो है विश्व की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं है। विश्व में जो प्रमुख खाद्य फसल है वो गेहूं है। तो भारत में जो प्रमुख खाद्य फसल है वो धान है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर विश्व का पूछे तो आप गेहूं बताना, अगर भारत का पूछे तो धान बताना। अच्छा, बात कर लेते हैं वसा की मात्रा। बाजरा में 5% वसा पाई जाती है और गेहूं में 1.5 से 2% वसा पाई जाती है और धान में 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। 2 से 2.5% वसा पाई जाती है। बात कर लेते हैं और मक्का में तेल की मात्रा, जो मक्का होती है तेल की मात्रा 4% होती है। तेल की मात्रा 4% होती है। तेल की मात्रा 4% होती है। अब बात करते हैं जल मांग। जो फसलें होती हैं इनके अपने जीवन काल में उपयोग किया गया जल, तो धान के लिए है, धान अपने जीवन काल में 900 से 2500 एम 900 से 2500 एम। गेहूं की बात करते हैं, तो 450 से 650 एम। ज्वार की बात करते हैं तो 450 से 650, यानी गेहूं ज्वार का बराबर है। मक्का की बात करते हैं तो 500 से 650 और बाजरा की बात करते हैं तो 250-300। और अगर जल उपयोग दक्षता की बात करें कि सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी है, सबसे ज़्यादा दक्षता है रागी की। सबसे ज़्यादा रागी की है, उसके बाद गेहूं की, और धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम है। दोस्तों हम आज यहीं तक टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।